हेलो मम्मी एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या न्यूबॉर्न बेबी को एसी या कूलर में रखना चाहिए। जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उन्हीं में से एक है कि क्या छोटे बच्चे को एसी या कूलर में रखना सही है। होता क्या है कि जब भी बच्चे की तबीयत खराब होती है, उसे सर्दी जुकाम या फिर फीवर होता है, तो सबसे पहला रिएक्शन सबका यही होता है कि ज़रूर बच्चे को एसी या कूलर में सुलाई होगी, इसीलिए बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि शायद इसी वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, और हम उसी टाइम से बच्चे को एसी और कूलर में सुलाना बंद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या छोटे बेबी को एसी और कूलर में सुलाना सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप बच्चे को एसी और कूलर में रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चों को एसी और कूलर से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना होगा कि वो है बच्चों के लिए एसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जब हम बड़े एसी में सोते हैं तो उसका टेम्परेचर हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, यानी कोई 18 या 19 के बीच में एसी चलाता है। लेकिन जब हम बच्चे को एसी में सुलाते हैं तो उस टाइम हमें एसी का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री तक रखना होगा। और जब बच्चा एसी में सो रहा है तो आपको कंटिन्यू एसी नहीं चलाना चाहिए, आपको बीच बीच में एसी को बंद कर देना चाहिए। या फिर आप टाइमर सेट कर लीजिए, या फिर आप मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए कि इतने टाइम के बाद हमें एसी बंद कर देना है, ताकि इससे बच्चे को ठंड ना लगे। लेकिन अगर आप कूलर का यूज करते हो तो कूलर चलाते टाइम भी आप विंडो या फिर डोर को हल्का खुली रखें। इसके अलावा अगर बारिश का टाइम हो और बारिश हो रही हो तो उस टाइम आप बच्चे को एसी में सुला सकते हैं, बट आप बच्चे को कूलर में उस टाइम मत सुलाइएगा, नहीं तो इससे बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। दूसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है कि बच्चे को हमें डायरेक्टली एसी या कूलर के सामने नहीं रखना चाहिए, यानी जहाँ से भी एसी का हवा आ रहा है बच्चे को वहाँ डायरेक्टली नहीं सुलाना चाहिए, या कूलर की हवा भी बच्चे को डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। आप बच्चे को थोड़ा साइड में सुला दीजिए, या फिर आप बच्चे को सुलाते टाइम आप बच्चे की नेट का भी यूज कर सकते हैं, इससे बच्चे को डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है बच्चे को उस टाइम जब बच्चा एसी या कूलर में सो रहा होता है तो उस टाइम हमें कौन सी कपड़ा पहनानी चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो उस टाइम आप बेबी को फुल बाजू वाले कपड़े पहनाइए और फुल पैंट पहनाइए, ताकि बच्चे का हाथ और पैर पूरी तरह से कवर हो जाए। और अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो आप उससे सॉक्स या फिर कैप पहनाकर एसी में सुला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बड़े अगर एसी में सोते हैं तो हम एक पतला सा ब्लैंकेट या फिर चादर लेकर सोते हैं, ताकि हमारे हाथ और पैर पूरी तरह से कवर हो और हमें उस टाइम अच्छी नींद आती है। तो हम बच्चे को अगर ब्लैंकेट अगर डालेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं वो फेंक देते हैं, इसीलिए आप बच्चे को पूरी बाजू वाले या पूरी पैर, उसका पूरा पैर ढका होना चाहिए, उस टाइप के कपड़े पहनाइए। इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी और बच्चे की तबीयत नहीं खराब होगी। इसके अलावा ज़्यादा एसी में रहने से बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है, हम बड़े की भी स्किन ड्राई हो जाती है, या कभी कभी कुछ बच्चों के नोज़ से ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका बेबी एसी में सो रहा है तो उसकी नोज अगर ब्लॉक हो गई है या फिर ब्लड आ रहा है तो आप एक बूंद नोज ड्रॉप जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप डॉक्टर से पूछकर आप वो ड्रॉप को बच्चे के नोज में एक बूंद डाल दीजिए, ताकि बच्चे का जो ब्लॉक नोज है वो क्लियर हो जाए। और बच्चा जब सो के उठ रहा है मॉर्निंग में या फिर आप दोपहर के टाइम, किसी भी टाइम में जब बच्चा एसी से सो के उठ रहा है तो आप बच्चे के पूरे बॉडी को मॉइस्चराइज कर दें, इससे बच्चे की स्किन ड्राई नहीं होगी। और ये ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है वो एसी के केसेस में ज़्यादा होता है, कूलर के केसेस में ड्राइनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा जब हम बच्चे को एसी से बाहर लेकर जा रहे हैं या फिर बाहर से एसी में लेकर जाए तो हमें टेम्परेचर को कैसे एडजस्ट करना है, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। होता क्या है कि जब हम बच्चे को एसी में रखते हैं
तो बच्चे की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से ठंडे रहता है। और अगर हम तुरंत एसी से बाहर बच्चे को लेकर जाते हैं तो बच्चे को सर्दी जुकाम या फिर फीवर हो जाता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर के अकॉर्डिंग गर्म रहता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे को एसी से बाहर ले जाते हो तो आप 10 मिनट या फिर 15 मिनट पहले आप एसी को बंद कर दें। उसी तरह जब हम बाहर से आते हैं तो डायरेक्टली आने के बाद हमें बच्चे को एसी या कूलर में नहीं ले जाना चाहिए। या फिर जब हम कार से कहीं जाते हैं तो कार में अगर हम एसी चलाते हैं तो हमें डायरेक्टली एसी से बाहर तुरंत नहीं निकलना चाहिए। आपको जहाँ जाना है उससे 10 मिनट पहले आप एसी बंद कर दें, उसके बाद आप कार से बाहर निकलें। इससे बच्चे की तबीयत खराब नहीं होगी। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को एसी या कूलर से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य पेरेंट्स को भी काफ़ी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।